मीन राशि वालों, समझ लें कि आपका समय बहुत अच्छा शुरू हो चुका है और भी अच्छी स्थिति आपके लिए बन रहे हैं। यहाँ देवगुरु बृहस्पति, जी हाँ दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति के साथ 12 वर्षों बाद शुक्र एक साथ होंगे। गुरु और शुक्र एक साथ 12 वर्षों बाद होने जा रहे हैं। ऐसे में दोस्तों ये गजलक्ष्मी राजयोग का निर्माण करेगा और ये सोने पे सुहागा जैसी बात कही जा सकती है, यानी सब बहुत ज़्यादा बेहतर समय बना रहा है। इन दोनों ग्रहों का आपके द्वितीय भाव यानी धन भाव में आना, शुक्र खुद धन भाव में आ रहा है और खुद शुक्र धन प्रदान करने वाला ग्रह माना जाता है। और ये दोनों जब धन के भाव में आएगा, दोनों की सप्तम दृष्टि कमाल की रहती है। शुक्र सप्तम भाव से देखने वाले ग्रह हैं और मीन राशि वालों, आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति भी सप्तम दृष्टि से देखते हैं। गुरु पंचम नवम दृष्टि से भी देखते हैं। तो आपको बता दें, देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम दृष्टि से द्वितीय भाव में रहकर आपके नवम भाव को देखेंगे और शुक्र इस समय आपके अष्टम भाव को देखेंगे और गुरु भी आपके अष्टम भाव को देखेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए बन रहा है, ये बहुत बेहतर स्थिति बन रहा है। अभी जो स्थिति आपके लिए बन रहा है वहाँ आपको बता दें, गुरु इस समय बहुत अनुकूल स्थिति में हैं और साथ साथ शुक्र भी अनुकूल स्थिति में हो जाएंगे। तो बहुत बेहतर आपको लाभ मिलेगा। कब तक मिलेगा तो आपको बता दें, ये 24 अप्रैल के बाद, 24 अप्रैल के जैसे ही कैलेंडर बदलेगा, 25 अप्रैल जैसे ही आएगा रात 12 बजे से, तो 7 मिनट बाद यानी रात के 12:07 के बाद, यानी 25 अप्रैल को रात 12:07 के बाद शुक्र का प्रवेश मेष राशि में हो जाएगा और शुक्र 19 मई तक इसी राशि पर रहने वाला है। लेकिन 1 मई से देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन कर लेगा। तो 1 मई तक 25 अप्रैल से लेकर पूरे 25 अप्रैल पूरे दिन रात से लेकर 1 मई तक ये दोनों एक साथ रहने वाले हैं। तो कुछ ही समय, लेकिन कुछ तो बड़ा लाभ देगा जरूर। यदि आप तैयार रहते हैं तो बहुत बेहतर लाभ प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि आपको इससे क्या लाभ मिलेगा। दोस्तों, दोनों जो ग्रह हैं वो अपने आप गुरु हैं, जैसे दैत्य गुरु शुक्राचार्य और साथ साथ देवगुरु बृहस्पति, ये दोनों गुरु हैं और गुरु का साथ मिल रहा है तो बहुत बेहतर आपको सफलता देने जा रहा है। क्या क्या लाभ मिल सकता है? सबसे पहले ये आपके शादी विवाह के लिए बहुत अच्छे योग बनेंगे, क्योंकि पुरुषों की शादी के लिए शुक्र का अच्छा होना बहुत जरूरी माना जाता है और स्त्रियों की शादी के लिए गुरु का अच्छा होना बहुत जरूरी माना जाता है। और ये दोनों एक साथ रहेंगे तो शादी के प्रबल योग बनेंगे। ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी कह सकते हैं। साथ साथ दोस्तों, ये दोनों की जो दृष्टि रहने वाली है वो आपके लिए कमाल का बेहतर फल देने वाला साबित होने जा रहा है। ऐसे में जो इनकम है वो आपके बढ़ा देगा। और एक बात और बता दें, अचानक कुछ विशेष बड़े और महत्वपूर्ण लाभ इस समय आपको देखने को मिलने वाला है, क्योंकि अष्टम दृष्टि से अचानक विशेष बड़े लाभ मिल सकता है। यदि आपका कोई कारोबार है, कोई कार्य कर रहे हैं, तो आपको अचानक से बड़े लाभ मिल सकते हैं, जो आपको आश्चर्यचकित कर देगा कि इतना बड़ा लाभ, बेहतर लाभ कैसे मिला। क्योंकि कहीं ना कहीं जो ग्रहों की स्थिति आपके लिए रहने वाली है वो अचानक विशेष लाभ देगा और आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी अच्छी स्थिति बनते हैं लेकिन आप पहचान नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं। तो आपके जीवन में अचानक से समझ ले कि कुछ बड़ा मिल सकता है। जैसे कभी कभी इंसान को गड़ा हुआ धन प्राप्त हो जाता है, गुप्त धन प्राप्त हो जाता है, गिरा हुआ धन प्राप्त हो जाता है, कोई उपहार अचानक से दे देता है, कोई आपको धन की पोटली दे देगा, ऐसा होगा। यानी कभी कभी होता है क्या कि आप अचानक से धन प्राप्त करते हैं जिसकी उम्मीद कभी सोचते भी नहीं है, रहते भी नहीं है। तो ये समय सोने पे सुहागा जैसा है, एकदम से उत्तम समय है, क्योंकि अष्टम दृष्टि से अचानक कुछ बड़ा लाभ हो सकता है। जैसे आप कोई गेम खेल रहे हैं, क्योंकि आजकल बहुत तरह के गेम चल रहा है, तो वो गेम खेल रहे हैं, अचानक से वो आपकी लॉटरी लग जाए, अचानक से आपके काम बन जाए, करोड़पति बन जाए, माला माल बन जाए, ये बना देता है अचानक से, क्योंकि अष्टम दृष्टि अचानक माना जाता है, अचानक भी जीवन पर प्रभाव डालता है। तो ये आपको बना सकता है। शादी विवाह के लिए कहीं आप बात कर रहे हैं, शादी फिक्स हो जाएगी, ये भी आपके लिए बहुत उत्तम बात कही जा सकती है। साथ साथ इस समय शुक्र की अनुकूलता द्वितीय भाव में रहने से धन वृद्धि ही करेगा, धन में इजाफा ही आपको देगा। जो आपके धन अटक चुके हैं, कहीं पैसे एकदम से फंस चुके हैं, एकदम से आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे कि पैसा मिल जाएगा, ये स्थिति तो बन ही रही है कि पैसे मिल जाएंगे, लेकिन दूसरी बात ये भी कहेंगे आप इसके लिए प्रयासरत रहें, प्रयास जरूर करें, प्रयास से पीछे ना हटें। आपके प्रयास आपको
खूब धन दिला सकता है। यहाँ वाणी, आप किसी से भी बात करेंगे, किसी को भी अपनी तरफ मोहित कर लेंगे, आकर्षित कर लेंगे। साथ साथ आपको बता दें, इस समय संपत्ति, धन संपत्ति प्राप्ति के योग बनते हैं, पैतृक संपत्ति प्राप्ति होती है और पारिवारिक अनुकूलता भी बनती है। परिवार में आपके सम्मान भी बढ़ते हैं, लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। आपके बीच इस समय परिवार में सामंजस्य बनाने की आप कोशिश करते हैं और वहाँ सब अच्छा होने लगता है। लेकिन एक बात और बता दें आपको, शनि की जो दृष्टि है वो आपके परिवार भाव पर ही है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जहाँ शनि की दृष्टि होती है वहाँ बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि जब हनुमान जी, आप जानते हैं कि सोना को जब तपाया जाता है, जलाया जाता है, तो सोना बहुत चमकता है। जब हनुमान जी खुद लंका को जला रहे थे तो लंका एकदम से चमक रहा था एकदम से, क्योंकि सोना का लंका था तो चमक रहा था। ऐसा मान्यता जो है वो बता रहे हैं। लेकिन भगवान यानी हनुमान जी को ये समझ में नहीं आया कि जब ये इतना चमक रहा है, अब इसको क्या किया जाए, क्योंकि ये तो हम जला रहे हैं तो जलना चाहिए, तो और चमक रहा है। तो वो घूमते घूमते शनि के पास पहुंच जाते हैं। शनि देखते हैं कि शनि बंधन में है, तो शनि से पूछते हैं कि ऐसी सी बात है, बंधन खोलते हैं, बताते हैं। उनका बंधन खोलने से जब ये बताते हैं तो ये हनुमान जी कहते हैं, शनिदेव कहते हैं कि आप चिंता ना करें, हम जहाँ देखेंगे वहाँ सब भस्म हो जाएगा। तो शनिदेव देखते हैं, पूरे लंका को पर नजर आ जाती है, क्योंकि रावण शनिदेव को ऐसा बंधन में बांधा था ताकि उनका नजर किसी पर ना पड़े। बहुत ही समझदारी, क्योंकि रावण बहुत समझदार था। तो वो शनिदेव की जो नजर जब पड़ती है लंका पर तो लंका भस्म हो जाता है। इसलिए शनिदेव के सामने कभी भी रहकर पूजा नहीं करनी चाहिए, शनिदेव के नजरों के सामने नहीं आनी चाहिए, क्योंकि शनिदेव जहां देखते हैं वहां सब बहुत ज्यादा अनिष्ट करते हैं। और शनि की तृतीय, सप्तम, और दशम नजर रहती है। तो यहाँ शनि आपके द्वितीय परिवार भाव को देख रहे हैं, तो आपको समझना होगा परिवार भाव को देख रहे हैं जहाँ ये दोनों ग्रह बैठे हैं, यानी गुरु और शुक्र। तो ये आपको थोड़े कलह करा सकता है, किसी बात को लेकर परिवार के कोई जो सदस्य हैं उनसे मनमुटाव करा सकता है। लेकिन बिल्कुल भी भयभीत आपको नहीं होना है, क्योंकि आप थोड़े से उपाय करते रहें, हनुमान जी की आराधना पूजा पाठ करते रहें, क्योंकि शनिदेव ने खुद ही वचन दिया था कि आपके जो पुजारी होंगे, पूजा करेंगे, उन पर मेरी दृष्टि कभी जाएगी ही नहीं। अब सोचिए, आप पर जब दृष्टि नहीं रह जाएगी तो शनि की 7.5 का असर क्या होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि हनुमान जी की खूब आराधना पूजा पाठ करें, मंगलवार के दिन और शनिवार दोनों दिन करें। यही नहीं केवल मंगलवार को ही नहीं, शनिवार को भी करें। तो ये गजकेसरी योग का फल जो है वो पूर्ण रूप से आपको मिलेगा। अब कब तक मिलेगा? 1 मई तक। ये दो आपको जो राजयोग बन रहा है 1 मई तक देगा फल, बहुत अच्छा फल देगा और बहुत ज़्यादा फल देगा। और भी आपको बता सकते हैं क्या क्या फल देगा, जैसे नौकरी लगने की संभावना, मशीनरी चीज़ों की यानी जो भौतिक सुख है प्राप्त करने के लिए नए नए चीज़ों की खरीदारी करना, खूब यूज करेंगे, अच्छे अच्छे चीज़ों को खरीदेंगे, कहीं घूमने जाएंगे, मौज मस्ती का समय ये रहने वाला है। इसलिए ये समय आपके लिए उचित, बेहतर और अनुकूल है, बहुत ज़्यादा आपके लिए समय अनुकूल रहने वाला है। अब बस इतना कह के आपसे ये कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी अन्य वीडियो आपको मिलता रहेगा। जय माता दी।